Hello, everyone, and welcome to this exciting session on artificial intelligence, that is, Introduction to AI, proudly presented as part of Good Skies 6-month free applied AI and ML educational series. I am Siddharth, and today we are going to take a fascinating journey into the world of artificial intelligence. Artificial intelligence is not just a word anymore, it is shaping our present and designing our future. From healthcare to finance, from space research to entertainment, AI is quietly becoming the invisible backbone of modern civilization. In today's session, we will break down the origins, principles, milestones, and challenges of AI in a way that is simple yet deeply insightful. So let's dive in. तो चलिए सबसे पहले एआई की डेफिनेशन समझते हैं। टॉम माइकल मिशेल ने एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन दी है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न मोर एक्सपीरियंस ई with respect to some task T and some performance measure P if its performance on T as measured by P improves with experience E। अब इसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि मशीन भी इंसान की तरह सीख सकती है अगर उसको डेटा और फीडबैक दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्पैम फ़िल्टर को बार बार ईमेल्स दिए जाएं और बताया जाए कि कौन सा स्पैम है और कौन सा स्पैम नहीं है, तो वो फ़िल्टर धीरे धीरे बेटर होता जाएगा। और एआई के ब्रॉडर सेंस में एआई मतलब वो सिस्टम जो इंसान की तरह सोच सके, रीजनिंग कर सके, डिसीजन ले सके और लैंग्वेज समझ सके। Artificial intelligence is the field of computer science that focuses on the developing machines and software capable of performing tasks that typically require human intelligence, such as learning, reasoning, problem solving, perception, and language understanding. That is about definition of AI. आज के टाइम में एआई सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रहा है, इट इज़ एन एंटायर इकोसिस्टम ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज़ एनएलपी। गूगल, Amazon, and Microsoft are investing billions in AI because it is considered the fourth industrial revolution after steam, electricity, and the internet. अब सवाल ये है कि एआई की ज़रूरत ही क्यों है। देखो, एआई के कुछ क्लियर बेनिफिट्स हैं। वर्क्स फास्टर देन ह्यूमंस, ये ह्यूमन से तेज़ काम करता है। रिड्यूसेस एरर, एरर्स कम करता है। सेव टाइम एंड एफर्ट्स, कैन वर्क 24/7, ये 24 घंटे काम कर सकता है बिना थके। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, लर्न्स एंड इम्प्रूव्स ओवर टाइम। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं, मेडिकल इमेजिंग। एआई एल्गोरिदम्स एक एमआरआई स्कैन को एनालाइज करके कैंसर डिटेक्ट करने में किसी डॉक्टर से भी तेज़ और एक्यूरेट हो सकते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एआई फ्रॉड डिटेक्शन करता है और 1 सेकंड में लाखों डेटा पॉइंट्स एनालाइज कर लेता है, जो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से एआई का ग्लोबल इकॉनमी पे 2030 तक $15.7 ट्रिलियन का इम्पैक्ट होगा। मतलब एआई के बिना अगले 10 से 15 साल में बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई सिस्टम। अब चलिए इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज़न या हम कह सकते हैं एआई सिस्टम्स के बारे में जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। दैट इज़ परसेप्शंस, रीजनिंग्स, लर्निंग्स एंड डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज़ परसेप्शन? एबिलिटी टू सेंस एंड interpret information from the environment, image recognition, speech processing, etc. What is reasoning? Drawing logical conclusions and solving problems based on available data. Learning is improving performance over time
by analyzing data and experiences, that is also machine learning। यानी कि एआई की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें लर्निंग्स भी शामिल है, यानी कि अपने डेटा को एनालाइज करके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, दैट इज़ लर्निंग। इसके बाद है हमारे पास डिसीजन मेकिंग, चूजिंग ऑप्टिमल एक्शन और सॉल्यूशंस इन कम्प्लेक्स सिचुएशन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट की करेक्टरिस्टिक ऑफ एआई सिस्टम्स। नाउ वी हैव एआई वर्सेस ऑटोमेशन। एक इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज़न है एआई वर्सेस ऑटोमेशन के बारे में। व्हाट इज़ ऑटोमेशन? देखो, ऑटोमेशन का सिंपल मतलब होता है रिपीटेटिव और रूल बेस्ड टास्क को बिना इंसान के बार बार मैन्युअली कराना। जैसे असेंबली लाइन में रोबोट एक ही पार्ट बार बार फिट करता है, या पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम्स जो फिक्स्ड रोल्स पे सैलरीज कैलकुलेट करते हैं। इसमें लर्निंग्स या अडेप्टेबिलिटी नहीं होती। लेकिन एआई अलग है, एआई ऑटोमेशन से अलग है। एआई इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑटोमेशन। एआई सिस्टम सिर्फ टास्क रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि नई सिचुएशन में एडजस्ट होते हैं, डेटा एनालाइज करके अपने डिसीजन को इंटेलिजेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर रोड पे एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल देखे तो उसे अडेप्ट होके ब्रेक या डाइवर्जन चूज़ करेगी। ऑटोमेशन ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं देता है। इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से 50% रिपीटेटिव जॉब्स ऑटोमेशन से रिप्लेस हो सकती हैं, लेकिन एआई की वजह से नए रोल्स भी क्रिएट हो रहे हैं, जैसे डेटा साइंस, एआई एथिक्स और ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन एक्सपर्ट्स ईटीसी। नाउ वी हैव द ट्यूरिंग टेस्ट। एआई का एवोल्यूशन एक फैसिनेटिंग कंसेप्ट है जो कि निकलता है ट्यूरिंग टेस्ट से। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने प्रपोज किया था कि अगर एक मशीन इंसान की तरह बात कर सके और जज को कंफ्यूज कर दे कि ये ह्यूमन है या मशीन, तो मशीन इंटेलिजेंट माना जाएगा। मतलब एक टेक्स्ट बेस्ड चैट में अगर जज डिफरेंशिएट ना कर पाए कि सामने जो टेक्स्ट कर रहा है वो मशीन है या ह्यूमन, देन वी सपोज दैट machine passes the test. Alan Turing in 1950s proposed this test to check if a machine can act like human. A judge chats with both a human and a machine, text only. If the judge can't tell which is which, machine passes the test. Measures how well AI can imitate human conversation. For a real example, 2014 में एक चैटबॉट यूगिन गोस्टमैन ने एक लिमिटेड वर्जन में ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया था बाय प्रीटेंडिंग टू बी अ 13-year-old बॉय। दैट इज इंटरेस्टिंग। आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी ट्यूरिंग के विज़न को और आगे ले गए हैं, लेकिन फिर भी फुल ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के लिए ये टेस्ट अब भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इंसान की इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट समझना अभी मशीन्स के लिए थोड़े टफ है। नाउ वी हैव हिस्ट्री ऑफ एआई। अब बात करते हैं कि एआई की हिस्ट्री की, क्योंकि अगर हम ओरिजिन समझेंगे तो फ्यूचर का डायरेक्शन भी क्लियर होगा। 1950s में एलन ट्यूरिंग ने अपना लेजेंडरी पेपर लिखा था, ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया। 1951 पहले एआई प्रोग्राम्स आए जो चेकर्स और चेस जैसे गेम खेलते थे। फर्स्ट एआई प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर प्लेइंग चेकर्स एंड चेस। इन 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, जॉन मकार्थी कॉइन्स द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन हुआ। ये मूवमेंट एआई का ऑफिशियल बर्थ माना जाता है। 1960s में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिस्प डेवलप हुई बाय जॉन मकार्थी, जो एआई के लिए स्टैंडर्ड बन गई। इसी टाइम पे एलाइजा जैसे अर्ली चैटबॉट्स आए जो इंसान के साथ कन्वर्सेशन स्टिमुलेट करते थे।
1960s में एआई को फ्यूचर का सॉल्यूशन समझा गया था और गवर्नमेंट्स ने हैवी फंडिंग स्टार्ट की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज़ हुआ कि एआई रियल वर्ल्ड में उतना जल्दी काम नहीं कर रहा, जो एक अलग स्टोरी है एआई विंटर्स की। So next is Dartmouth Conference in 1956, that is also known as the birthplace of artificial intelligence. Considered the birth of artificial intelligence as a field, the term artificial intelligence was first coined here, organized by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon at Dartmouth College, USA. The term artificial intelligence was coined by John McCarthy. Aim. What is the aim of this conference? To explore how machines can stimulate human intelligence. Outcome क्या थे इस कॉन्फ्रेंस के? Sparked global interest in AI and laid the foundation for future research. ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक वर्कशॉप थी, लेकिन इसने एक पूरा एकेडमिक और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। आज जो बिलियन डॉलर एआई इंडस्ट्री है, उसका सीड डार्टमाउथ में ही लगा था। So we have next early AI systems from 1960s to 70s, from rules to expert programs. 1960s और 70s के दौरान AI systems सिम्बॉलिकली रीजनिंग और एक्सपर्ट सिस्टम पे बेस्ड थे, मतलब रूल्स और नॉलेज बेस यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करना। नोटेबल प्रोजेक्ट्स आ डेंड्रल केमिस्ट्री के लिए एआई जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करता था, माइसिन मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम जो इन्फेक्शंस के लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट करता था, एलाइजा 1966 एक चैटबॉट जो साइकोथेरेपिस्ट की तरह बिहेव करती थी, एंड वी हैव मोर symbolic AI representing knowledge using the symbols and logical rules. Simple. Expert system program designed to mimic decision making of human expert. General problem solver GPS 1957 to 70s, that is early attempt at a universal problem solving machine. Early system showed promise but were limited outside control environments. So now we have first AI winter from 1974 to 1980. अब AI की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जिसे हम कहते हैं AI विंटर। 1970s के मिड में रिसर्चर्स और गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि AI की जो हाई प्रोमिसेस दिए गए थे उनको पूरा करना मुश्किल है, यानी कि फर्स्ट एआई विंटर 1974 टू 1980 पीरियड व्हेन एआई रिसर्च फंडिंग एंड इंटरेस्ट ड्रॉप शार्पली। अर्ली एआई प्रोग्राम्स कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स में तो काम करते थे, लेकिन रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पाते थे। उस वक्त के कंप्यूटर्स में मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर बहुत लिमिटेड थी, फंडिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रिजल्ट बहुत स्लो थे। इस वजह से 1974 से 1980 के बीच एआई का एंथुजियाज्म गिर गया और फंडिंग शार्पली कट हो गई। एक एक्स्ट्रा फैक्ट फर्स्ट एआई विंटर से रिलेटेड है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट्स जिन्होंने इनिशियली हाइप क्रिएट की थी, वो ही फेल होने लगे जब उन्हें इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किया, और इसी वजह से एआई को एक ओवर हाइप ड्रीम माने जाना लगा इस टाइम पे 1974 to 1980. Now we have next second AI winter, that is from 1980s to 1990s. In this period, the AI second winter was a period during the late 1980s to early 1990s when interest, funding and progress in artificial intelligence research significantly declined. Second AI winter के कारण क्या थे? Expert system become costly to maintain and limited in capability. Hardware cost high, performance low, loss of interest and funding again,
shift toward more practical and data driven AI approaches in the late 1990s. So that is all about second AI winter, which is from 1980s to 1990s. Now we have next modern AI era, which is from 2000s to present. 2000 rise of machine learning and big data. In 2010, deep learning breakthroughs, speech recognition, image classification, translation. जब 2000 के दशक में बिग डेटा और पावरफुल जीपीयूज आए जिन्होंने मशीन लर्निंग को फास्ट और स्केलेबल बनाया, 2000 के बाद एआई ने एक नया जन्म ले लिया। 2010 के दशक में डीप लर्निंग ब्रेक थ्रूज आए, स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज क्लासिफिकेशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन में एआई ने ह्यूमन लेवल एक्यूरेसी अचीव करना स्टार्ट कर दिया। आज एआई हमारे रोज़ के लाइफ में इंटीग्रेटेड है। सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, अमेजन शॉपिंग सजेशंस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में एआई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी और डैली ने एक नए एरा को स्टार्ट कर दिया है जहां एआई सिर्फ एनालाइज नहीं करता बल्कि क्रिएट भी करता है। क्या क्या? टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक और इवन प्रोग्रामिंग कोड। Now we have next deep learning revolution. Neural networks transform AI. 2010 के बाद डीप लर्निंग ने लिटरली एआई को री इन्वेंट कर दिया। एक हिस्टोरिक मोमेंट था 2012 का इमेज नेट कंपटीशन, जिसमें जियोफ्री हिंटन की टीम ने डीप न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करके एरर रेट ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया। इस मूवमेंट ने एआई को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया। द ImageNet competition in 2012 marked a breakthrough in computer vision with deep neural networks. Geoffrey Hinton's team used deep learning to drastically reduce error rates. Rise of deep neural networks, that is also called DNNs, convolutional neural networks, that also called CNN, and recurrent networks, that is called RNN, enabled rapid progress in speech recognition, image classification, and natural language process, that is called NLP, sparked the modern AI boom, making deep learning central to research and industry. डीप लर्निंग की वजह से NLP, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रोबोटिक जैसी फील्ड में रैपिड ग्रोथ हुई। जियोफ्री हिंटन को गॉड फादर ऑफ डीप लर्निंग कहा जाता है और 2018 में उन्हें ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया, जो एआई का नोबेल प्राइज़ माना जाता है। सो वी हैव नेक्स्ट मॉडर्न एआई एप्लीकेशन, विच इज़ एआई इन आवर एवरीडे लाइफ्स, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट्स, सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेजेस। सिंपल। कंप्यूटर विजन, फेशियल रिकॉग्निशन, मेडिकल इमेजिंग, डायग्नोस्टिक, ऑटोनोमस ड्राइविंग परसेप्शन, ETC। NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैटबॉट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सेंटीमेंट्स एनालिसिस। ऑटोनोमस व्हीकल, self driving car using AI for navigation, object detection, and decision making. Other areas, fraud detection in banking, recommendation system, Netflix, Amazon, robotics. आप सभी ने कभी ना कभी Netflix या Amazon का recommendation system कभी ना कभी यूज़ किया होगा। सो मॉडर्न AI एप्लीकेशन हमारे सभी के एवरीडे लाइफ में है। एक स्टडी के हिसाब से एवरेज अमेरिकन सिटीजन हर दिन 77+ टाइम एआई बेस्ड सिस्टम को साथ इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, चाहे वो रिकमेंडेशंस हो, सर्च रिजल्ट्स या स्पैम फिल्टर्स। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन पर,
जो कि है टाइप्स ऑफ एआई। टाइप्स ऑफ एआई ओवरव्यू फ्रॉम नैरो टू सुपर इंटेलिजेंस। बात आती है एआई को क्लासिफाई करने की। किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने से पहले उसके बेसिस क्लियर होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर हमने एआई को क्लासिफाई करने के लिए उसके बेसिस लिया है कैपेबिलिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैपेबिलिटी वी कैन क्लासीफाई इट इनटू three type. First is narrow AI, second is general AI, and third one is super AI. Narrow AI, also called weak AI, that is specialized in only one task. जैसे कि वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, स्पैम फिल्टर्स होते हैं। जैसे स्पैम फिल्टर्स हैं वो केवल अपना एक काम में स्पेशलाइज है। क्या काम करता है? स्पैम ईमेल, स्पैम मैसेजेस को फिल्टर करता है। ओके, तो नैरो एआई स्पेशलाइज्ड इज ओनली वन टास्क। सो नैरो एआई को हम वीक एआई भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव जनरल एआई। इट इज़ हाइपोथेटिकल एआई with human like intelligence across domains. जनरल एआई एक हाइपोथेटिकल एआई जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस हर डोमेन में शो करे, मतलब एक इंसान जैसा अडेप्टेबल ब्रेन अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। सो नेक्स्ट है सुपर एआई, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्टिल थियोरिटिकल। फ्यूचर में एक ऐसा एआई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे हो और अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कर सके, यही सुपर एआई है, जो कि अभी तक प्योरली थ्योरेटिकल है। अभी हम सिर्फ नैरो एआई तक ही पहुंच पाए हैं, लेकिन रिसर्च का अल्टीमेट ड्रीम जनरल एआई है। ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ एआई, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड। एआई का इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज पे फिनोमिनल है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, फाइनेंस की इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशनल इंडस्ट्री हो, रिटेल हो, हर जगह एआई का इम्पैक्ट है। हेल्थ केयर में अर्ली कैंसर डिटेक्शन, ड्रग डिस्कवरी, पर्सनलाइज मेडिसिन ईटीसी। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन, रोबो एडवाइज़र, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ट्रांसपोर्टेशन में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोनोमस व्हीकल। एजुकेशन में अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, पर्सनलाइज ट्यूटरिंग सिस्टम। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हैं तो सभी ने एजुकेशन में एआई का इम्पैक्ट महसूस किया होगा, देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। सो नाउ वी आगे है बिजनेस एंड रिटेल, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, है ना, रिकमेंडेशन इंजन्स, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, दैट्स ऑल। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक एआई का ग्लोबल इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट होगा वो होगा $15.7 ट्रिलियन, जो चाइना और इंडिया के कंबाइंड जीडीपी के बराबर होगा। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं एआई का इम्पैक्ट या एआई इन रिसर्च एंड इनोवेशन, ड्राइविंग द नेक्स्ट वेव ऑफ डिस्कवरी। एआई सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में नहीं, रिसर्च को भी एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी, जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, मटेरियल साइंस, साइंटिफिक सिमुलेशन। एआई एक्सेलरेट साइंटिफिक रिसर्च थ्रू सिमुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड ऑटोमेशन used in drug discovery, for example COVID-19 vaccine research. Contribution to the space exploration, NASA uses AI for rover navigation and mission planning. Enhances material science by discovering new compounds. Acts as a catalyst for innovation across all R&D fields. AI एल्गोरिदम ने एक नया एंटीबायोटिक हेलिसिन डिस्कवर करने में हेल्प की थी, जो एक मैसिव ब्रेक थ्रू था मेडिसिन में। नासा ने प्रीजर्वेंस रोवर एआई का यूज़ किया है नेविगेशन और टारगेट सिलेक्शन के लिए।
सो एआई इंडस्ट्रीज़ में भी नहीं, इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ रिसर्च और इनोवेशन में भी इसकी स्पीड को एक्सेलरेट कर रहा है. सो वी हैव नेक्स्ट द रोड अहेड फॉर एआई. फ्यूचर में एआई का रोड मैप इक्वली एक्साइटिंग होगा और चैलेंजिंग भी है. अपॉर्चुनिटीज़: स्मार्टर हेल्थ केयर, सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी, पर्सनलाइज एजुकेशन. डिबेट्स: क्या मशीन कभी इंसान के बराबर या उससे आगे सोच सकेंगी. चैलेंजेस: एआई की ट्रेनिंग मॉडल्स में एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स डिस्प्लेसमेंट का रिस्क भी है. व्हाट इज़ एक्सपर्ट व्यू ऑन दिस. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से एआई 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स रिप्लेस करेगा, लेकिन साथ ही 97 मिलियन नए जॉब्स भी क्रिएट करेगा जो ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन पे बेस्ड होंगे. सो नेक्स्ट वी हैव चैलेंजेस एंड एथिकल कंसर्न्स. अब जब एआई की बात होती है तो सिर्फ अचीवमेंट्स ही नहीं बल्कि चैलेंजेस और एथिकल कंसर्न्स भी सामने आते हैं. लेट्स ब्रेक देम डाउन इन डिटेल. फर्स्ट वन इज बायस एंड फेयरनेस. एआई सिस्टम कैन रिफ्लेक्ट्स और एम्पलीफाई सोसाइटल बाइसेस. अगर एआई को बायस डेटा दिया जाए तो वो भी बायस डिसीजन लेगा. फॉर एग्जांपल, एक हायरिंग एआई जो पास्ट एम्प्लॉय डेटा पे ट्रेन हुआ था, उसने फीमेल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि पास्ट में मोस्टली मेल्स हायर्स थे. इसको कहते हैं एल्गोरिदम बायस. एंड नेक्स्ट है प्राइवेसी कंसर्न्स विद सर्विलेंस, डेटा कलेक्शन एंड यूज़र ट्रैकिंग. प्राइवेसी इश्यूज: फेस रिकॉग्निशन टूल जैसे एआई सिस्टम सर्विलेंस के लिए यूज़ हो रहे हैं. चाइना में एआई बेस्ड कैमरास हर जगह लगाए गए हैं जो सिटीजन्स को ट्रैक करते हैं. ये एक बड़ा डिबेट का टॉपिक है. सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी, सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी. सो नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी. मैनी एआई मॉडल्स आर ब्लैक बॉक्सेस, हार्ड टू इंटरप्रेट. डीप लर्निंग मॉडल्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनका डिसीजन मेकिंग समझना मुश्किल है. अगर मेडिकल एआई सिस्टम कैंसर का रॉन्ग डायग्नोसिस दे दे तो डॉक्टर को ये समझना टफ हो जाता है कि गलती कहाँ हुई है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अकाउंटेबिलिटी. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इफ़ एआई मेक्स हार्मफुल डिसीजंस. सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा. एग्जाम्पल 2018 में यूबर की सेल्फ ड्राइविंग और कार अरिजोना में एक्सीडेंट में एक पेडेस्ट्रियन की डेथ का रीज़न बनी. उस केस में ब्लेम ड्राइवर पे दिया गया जो मॉनिटरिंग कर रहा था, लेकिन असली डिसीजन तो एआई ने लिया था. यूनेस्को ने 2021 में एक ग्लोबल एआई एथिक्स रिकमेंडेशन अडॉप्ट किया था जिसमें 193 कंट्रीज़ ने एआई के लिए एथिकल बाउंड्रीज बनाने की बात की. मतलब वर्ल्ड लेवल पे अब इसकी सीरियसनेस समझी जा रही है. सो नेक्स्ट वी हैव की एआई माइलस्टोन. एआई के माइलस्टोन्स. एआई का जर्नी माइलस्टोन्स के बिना अधूरा है. चलिए उन्हें डिटेल में समझ लेते हैं एक बार. 1950 एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया जिसने एआई को एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन दिया. 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, एआई का ऑफिशियल बर्थ. इन 1997 आईबीएम डीप ब्लू बीट्स चेस चैंपियन कैस्प्रोव. आईबीएम के डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्प्रोव को हराया. ये पहली बार था जब एक एआई ने एक वर्ल्ड चैंपियन को उसके ऑन गेम में बीट किया. इसने एआई की कैपेबिलिटीज़ को दुनिया के सामने लाके दिखाया. इन 2011 आईबीएम वॉटसन ने जियोप्राडी क्विज शो में ह्यूमन चैंपियंस को हरा दिया. ये एक लाइव टेलीविज़न पर हुआ और पब्लिक ट्रस्ट बढ़ गया कि एआई नॉलेज इंटेंसिव टास्क में एक्सेल कर सकता है. इन 2016 गूगल डीप माइंड का अल्फागो ने ली सिडॉल जो एक गो वर्ल्ड चैंपियन थे को बीट किया. गो एक ऐसा गेम है जिसमें पॉसिबिलिटी एटम से भी ज़्यादा होती है, मतलब एक इंसान की सोच से बाहर, लेकिन एआई ने ये कर दिखाया. इन 2020s जनरेटिव एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी आए जो सिर्फ एनालाइज नहीं बल्कि क्रिएट करते हैं. ये एक नया एरा है जहां एआई एक को क्रिएटर बन गया है.
अल्फ़ागो के बाद चाइना ने अपना नेशनल एआई प्लान अनाउंस किया था, जिसने टारगेट है 2030 तक दुनिया का नंबर 1 एआई पावर बना। व्हाट वी लर्न सो फार, इस सेशन में हमने अब तक क्या क्या सीखा। डेफिनेशन ऑफ एआई, केवल डेफिनेशन ऑफ एआई नहीं, हमने एआई को उसके ओरिजिन से समझा, एआई को फील किया, व्हाट इज़ एआई। फिर हमने समझा वाई एआई, एआई ही क्यों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों। एंड देन हमने समझा एआई सिस्टम्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, परसेप्शन, रीजनिंग ईटीसी। हमने समझा ऑटोमेशन और एआई, जो कि एक कंट्रोवर्शियल डाउट है। ऑटोमेशन, एआई, ऑटोमेशन जॉब ख़त्म कर सकता है, एआई जॉब रिप्लेस करता है, एआई साथ में कुछ नए जॉब रिक्रिएट करता है। हमने पढ़ा था ट्यूरिंग टेस्ट और एआई की हिस्ट्री। हमने पढ़ा एआई के विंटर सेशंस। हमने देखा मॉडर्न एआई एरा और एआई के एप्लीकेशंस मॉडर्न एरा में। टाइप्स ऑफ एआई, एआई इन रिसर्च, एथिकल कंसर्न्स। अगर एक बार यहाँ तक सेशन को समराइज़ किया जाए तो डेफिनेशन ऑफ एआई, एआई बेसिकली एक सिस्टम है जो लर्निंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकता है। वाई एआई, एआई ही क्यों, क्योंकि ये फास्टर है, एरर कम करता है, 24/7 काम कर सकता है। वट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, परसेप्शन, रीजनिंग, लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी। एआई वर्सेस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन एक रिपीटेटिव काम को रिपीट करता है, जबकि एआई अडेप्ट करता है और नए सिचुएशंस में सीखता है। ट्यूरिंग टेस्ट एंड हिस्ट्री, एआई की शुरुआत और फाउंडेशन थ्योरीज जो हम इस सेशन में पहले पढ़ चुके हैं। एआई के विंटर सेशंस, फेलियर्स और सेटबैक्स जो एआई को टेम्पररी स्लो कर गए। मॉडर्न एआई एरा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेनेटिव एआई, डेटा का रेवोल्यूशन। एप्लीकेशंस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह एआई इंटीग्रेटेड है। एआई इन रिसर्च भी है। फ्यूचर एंड एथिक्स के बारे में देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन रिस्क भी इक्वली बड़े हैं। तो एक तरफ से एआई एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर वाइजली यूज़ करें तो दुनिया ट्रांसफॉर्म होगी, अगर केयरलेस रहे तो रिस्क और मिसयूज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। In our upcoming video, we are going to explore one of the most fascinating topics in artificial intelligence, that is types of AI. Types of AI, narrow, general and super AI. Explain in detail in upcoming session. We have already touched upon them briefly, narrow AI, general AI and super AI, but in the next session we will break them down deeply. We will discuss narrow AI, the system that surrounds us today, like Siri, Alexa, chatbots, and spam filters. We will dive into the dream of artificial general intelligence, machines that could potentially match the human brain across multiple domains. And finally, we will debate the possibilities and fears of super AI, a hypothetical intelligence far beyond human capabilities, which raises both hope and existential risk. This next session is going to be a thrilling deep dive into the levels of intelligence that AI can achieve, so don't miss it. It is where the real future discussion begins. Closing and call to action. AI is one of the most transformative force of our time. As we come to end of this session, I want you to pause and reflect on what we just explored. Artificial intelligence is not just about technology, it is about redefining the way we live, work, and even think. AI is often called the electricity of the 21st century. Just like electricity transformed every industry in the past, AI is silently transforming every corner of our world today. From the phone in your pocket to the hospital saving lives to the car driving themselves, AI is everywhere. But remember, with great power comes great responsibility. AI is not here to replace us, it is here to augment us, to challenge us, and to push
us to evolve into a better, smarter, and more responsible version of ourselves. Stay curious, keep exploring, and question how AI affects your life. And now, as you move forward, ask yourself, what role do I want to play in the age of artificial intelligence? Because the future is not just coming, it is already here, and it's waiting for thinkers, learners, and creators like you to shape it. Next step, dive deeper into the type of AI and understand what lies ahead. Keep watching, every episode unlocks a new layer of AI and brings you closer to the future. So let's continue this journey together. In this next episode, we will unfold the deeper layers of AI, starting with the fascinating world of narrow, general, and super AI. Until then, keep learning, keep exploring, and remember the future belongs to those who embrace it. Thank you so much.